इसके चेहरे पे तो झुर्रियाँ पड़ गई। हज़रत जिब्रील ने कहा आप दुआ करें, फिर अल्लाह की शान देखें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर रख के दुआ की, अल्लाह ने ज़लीखा को जवानी अता की और हज़रत ज़लीखा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। देखा आपने कितना लंबा प्रोसीजर आप बज़ाहिर देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, भाई उनसे हसद करते हैं, मार पीट के कुएं में डालते हैं, निकाल के बेचे जाते हैं, फिर मिस्र ला के बेचे जाते हैं, फिर महल में पहुंचाए जाते हैं, फिर 10 साल तक जेल में रखे जाते हैं, फिर बादशाह बनाए जाते हैं, फिर ज़लीखा उनके निकाह में आती है। मैं पूछता हूँ क्या नबी को भी मार कर कोई जेल में, नबी को भी मार कर कोई जो वो कुएं में डालता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी का भी कोई नीलाम कर सकता है? लेकिन कुर्बान अल्लाह की शान है। जब यूसुफ और ज़लीखा को मिलाना चाहता है तो भाइयों को दुश्मन बना दिया जाता है। भाई कुएं में डालते हैं, कुएं में डालना बहाना बना, बेचना बहाना बना, मिस्र आने का बहाना बना, और अल्लाह ने यूसुफ और ज़लीखा को मिलाकर अपने को बता दिया, हम सबको बता दिया, देखो हम इस शान से मिलाने वालों को मिलाते हैं जो एक दूसरे की तकदीर में होते हैं, इस शान से एक दूसरे को मिलाते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों जल्दी मत करो। अगर कुदरत चाहे तो शाम में रहने वाले यूसुफ को और यमन से दूर रहने वाली ज़लीखा को मिस्र में मिला देते हैं। कुदरत चाहे हजरत सुलेमान और बिल्कीस को मिला देते हैं। कुदरत चाहे कहां तबूक की रहने वाली हजरत सफिया तबूक में, मुस्तफा जाने रहमत मदीने में, मुस्तफा जाने रहमत तबूक जाते हैं और तबूक जाने के बाद जनाब सफिया हजरत मुस्तफा करीम को मिलती है और हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आती है। कहां पर रहने वाली? ईरान में रहने वाली शहरबानो और मदीने मुनव्वरा में रहने वाले इमाम हुसैन, शहरबानों के बाप दादा ईरानी, पारसी, आतिश परस्त, और इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया। अल्लाह अकबर! क्या किसी आतिश परस्त की बेटी नवासे रसूल की बीवी बन सकती है? इसका कोई तसव्वुर कर सकता है? लेकिन ये अल्लाह की शान है। मुसलमान जाते हैं, जंग करते हैं, शहरबानो कनीस बनकर मस्जिद नबवी में आती है और उसके बाद ईमान लाती है और नबी की बहू बन जाती है, इमाम हुसैन के निकाह में आती है। कुदरत को मिलाने के अंदाज आते हैं। इसलिए वक्त से पहले कोशिश मत करो, माँ बाप की मर्जी पर निकाह करो, वालिदैन की मर्जी पर निकाह करो, उसमें बरकत होगी, रहमत होगी। और जो भाग कर करेंगे नाकाम होंगे। लोग पागल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, न पढ़ने के काबिल, न लिखने के काबिल, न कारोबार के काबिल, किसी काबिल नहीं रह जाते। रुसवाई रुसवाई रुसवाई। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूं, मेरे भाइयों वो इश्क क्यों किया? वो इश्क क्यों किया? अगर लोगों में चर्चा और शोर हो जाए तो बदनाम हो जाओ, और अगर छुपा लिया तो जहर खा के मरो, फांसी लेके मरो, और अल्लाह अकबर ट्रेन के पटरी में जाकर मरो, कुएं में चला। ये दिन क्यों आए? अरे नादान, तूने किसी ऐसे अहरे गहरे से इश्क किया कि अगर लोगों को पता चल जाए तो गली में सर उठा के चलने के काबिल न रहे, और अगर तू छुपा ले तो फिर तुझे मरना ही पड़े, खुदकुशी करना पड़े। ऐसे से इश्क क्यों किया? उससे इश्क कर। अगर छुपा ले तो छुपाने वाला उवैस बनता है, और अगर बता दे तो बताने वाला बिलाल बनता है। आओ उनसे इश्क करें, आओ उनसे मोहब्बत करें जिनके इश्क में कभी नाकामी नहीं है, कामयाबी ही कामयाबी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने इश्क का दावा बहुत किया है, लेकिन आओ हुजूर से इश्क भी करें। बस अब आखिरी बात करके बात मुकम्मल करूं। आशिक की पहचान क्या है? आशिक की पहचान क्या है? महबूब जो कह दे उस पर अमल करो। हम अमल नहीं करते और कहते आशिक है, आशिक है, आशिक है। सुनो सुनो, आशिकों को देखो पहचान क्या है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया, जब सरकार खिताब कर रहे थे, महफिल में लोग आते गए, बढ़ते गए, और लोग खड़े होते चले गए जगह नहीं होने की वजह से। अल्लाह के हबीब ने कहा, जो जहां पर जिस हालत में है वहीं पर बैठ जाए। जो जहां जिस हालत में वहीं पे बैठ गए। सब बैठ गए। जब महफिल खत्म हुई तो सैयदना फारूक आजम बाहर निकल के जाने लगे तो देखा कि रोड पर एक सहाबी बैठे हैं, उनके सर पे लकड़ी का गट्ठा है, और लकड़ी का गट्ठा लेकर रोड पे बैठे हुए हैं। हजरत फारूक आजम ने कहा, तुझे क्या हुआ? रोड पे कर लकड़ी का गट्ठा लेकर बैठ गया। तो सहाबी ने कहा, उमर, मेरे नबी ने फरमाया, जो जहां
जिस हालत में है वहीं पे बैठ जाए। तो उस वक्त मैं लकड़ी का गट्ठा लेकर रास्ते से जा रहा था, तो मैं यहां लकड़ी लेकर इसी हालत में था, यहीं बैठ गया। अब फारूक आजम ने कहा, अरे ये फरमान तुझसे नहीं था, ये फरमान जो अंदर थे उनसे था। और जाहिर सी बात है भाई, बाहर लोग क्या कर रहे हैं हमें क्या पता, हम जो बातें करें वो यहाँ वालों से कर रहे हैं। बैठ जाओ, उठ जाओ, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, माशाअल्लाह कहो, किन से कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं, हमें क्या पता बाहर क्या हो रहा है? तो और उनसे हमें क्या खबर, और उनको हमसे क्या लेना, इसलिए कि वो महफिल में नहीं है। तो अगर मैं कहूं कहो सुभान अल्लाह, तो कहना किसने सुभान अल्लाह? बोल दो ना, जोर से बोल दो, पीछे वाले भी बोल दो। मैंने कहा सुभान अल्लाह, तो किसने कहना है? आपने। वो जो बाहर जा रहा है उसने क्यों कहना है? वो कहेगा, बोले, वो है ही नहीं महफिल में। लेकिन कुर्बान आशिकों की तबीयत। फारूक आजम ने कहा, ये तुझसे नहीं था, जो मस्जिद के अंदर थे उनसे था। और जाहिर सी बात है, हुजूर का खिताब किससे था? कि जो जहां जिस हालत में वहीं बैठ जाओ, मस्जिद के अंदर वालों से था। और फारूक आजम ने कहा, अल्लाह के बंदे, ये खिताब तुझसे नहीं था, मस्जिद के अंदर वालों से था। उस सहाबी ने कहा, उमर, मैं भी जानता हूं कि ये खिताब मस्जिद के अंदर वालों से था, मगर मुझे इससे क्या लेना कि खिताब किससे था? मेरे महबूब की आवाज मेरे कानों में आ गई है। इश्क का तकाजा ये है कि जब महबूब का फरमान आ पहुंचे तो उस पर अमल ही करना चाहिए। यही बैठ गया। अब हुजूर का फरमान अपने कानों तक आ गया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कौन पढ़ेगा? हम ही को पढ़ना है। चेहरों पे दाढ़ियां रखो, हुजूर का फरमान आ गया, हमें चेहरों पे दाढ़ियां रखना है। गुनाह से बचो, झूठ से बचो, हराम से बचो, सूद से बचो, बदनजरी से बचो, बदनिगाही से बचो, माँ बाप की नाफरमानी से बचो, औरतों पे जुल्म करने से बचो, किसी की गीबत करने से बचो, किसी से हसद करने से बचो, किसी से बुग़्ज़ रखने से बचो, किसी से कीना रखने से बचो। दाढ़ियां हम लंबी कर लेते हैं लेकिन दिल साफ नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि जिसके दिल में किसी मोमिन के लिए कीना है, अल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं करता, उसकी नमाज, उसके सजदे और उसकी दुआएं उसके सर के ऊपर भी नहीं जाती। तो दिल भी साफ करो, कपड़े साफ करने के साथ साथ दिल भी साफ करो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों तौफ़ील माफ़ फरमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। उम्मीद है आज से हम सब ये इरादा करेंगे कि इंशाअल्लाह हम पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। वादा करें तो भी फ़र्ज़ है, ना करें तो भी फ़र्ज़ है। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।